हाय गेस एक बहुत ही बड़ा इशू आ रहा है। जो भी बच्चे यूपी आयुष के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोविजनली वेरीफाइड या कई बार ऐसा लिख के आ रहा है कि रिजेक्टेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको अपलोड करना है वो सब जानते हैं। क्या ये इंटेंशनली हो रहा है या आप लोग सच में जो है ब्लरी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं। अब जो बच्चे क्लास 10th का इमेज अपलोड कर रहे हैं तो वो तो क्लास 10th का ही है। 10th का है तो 10th का है, 12th का है तो 12th का है। अब इसमें क्या गलत होने वाला है मुझे नहीं समझ में आता। बट जब हम लोग एप्लीकेशंस काफी स्टूडेंट्स के चेक किए जो हमें इस नंबर पे मैसेज आए थे, तो उसमें हम पा रहे हैं कि स्टूडेंट ने सब चीज अच्छे से अपलोड कर रखा, फिर भी इशू है। कुछ जगह पे बच्चों ने गलत किया हुआ है। इसलिए ही हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आपको कोई चीज करने वाले हैं तो आप खुद से ही स्मार्ट बन के मत कीजिए। मेरे को पता है कि आप कर सकते हैं, बट आपको एक एक चीज बारीकी उनका जो एक तो आप लोग सब मोस्टली इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स होते हैं। हिंदी में ब्राउचर्स आते हैं। पता नहीं किस जमाने में हमको हो रहे हैं, मतलब हिंदी वर्जन दे रहे हैं दैट्स गुड, बट इंग्लिश वर्जन भी होना जिससे कि बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब कुछ बच्चों की गलतियां आ रही हैं जहां पे वो लोग जो है बायो एजेंट एडिशनल सेलेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोविजनली एक्सेप्टेड, प्रोविजनली वेरीफाइड, इस तरीके की चीजें आ रहा है। तो ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा उसको लेके जानते हैं। अभी आगे का स्टेप्स क्या है, क्योंकि 19th को आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा, उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा ये इस पे डिपेंड करता है। जब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक कैसे आएगा। जो भी स्टूडेंट्स का हम लोग ने किया था उसमें किसी का भी नहीं आया। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्यों आ रहा है, आईपी एड्रेस किस बेसिस पे ये क्या चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियोस आप लोगों के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक बच्चे का हमने डॉक्यूमेंट्स देखा तो उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो हमारे पास नंबर्स पे बहुत सारे हैं, लगभग 400-500 एप्लीकेशंस के लिस्ट आ चुके हैं जिसमें बच्चों को जो है ब्लरी इमेजेस तो शो कर रहा है। कुछ जगह पे री अपलोड करने के बाद से भी कोई भी वो नहीं आया, एक्सेप्टेंस नहीं आया। तो ये जो है बच्चे और भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि कल परसों लास्ट डेट है, उसके बाद से आपके सिक्योरिटी मनी भी पे करना था। तो बहुत सारे बच्चे जो ऑब्वियसली हम लोग तो जब जानते हैं कि सब चीज सही से कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस एक साथ पे करा देते हैं बच्चों का। बट सही तरीका यही होता है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए फिर सिक्योरिटी मनी पे कीजिए। लेकिन अगर आप जो है अगर प्रोविजनली आपका वेरीफाइड दिखा रहे हैं, प्रोविजनली वेरीफाइड है तो उस केस में आप अपना सिक्योरिटी मनी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन बच्चों का इस तरीके शो हो रहा है दस्तावेज में कुछ गलतियां आ गई हैं या आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन टैम्पर्ड करने की कोशिश किया, जैसे कुछ बच्चों को हम रियली में देखें कि सब कैटेगरीज वगैरह गलत जानबूझ के डाले हैं, जिससे कि मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा लेकिन वहां से बन के आया नहीं, इधर सब कैटेगरी जो है गलत डाल दिया, तो उस पे रिजेक्ट तो होगा ही होगा एप्लीकेशन। तो वो चीज जो है आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लास 10th का जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया कैसे आपको सही तरीके से अपलोड करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सिनारियोस आ रहा है। उसके साथ साथ जब हम इंटरनली जाके देखते हैं तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज है कि जो क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो 10th का ही अपलोड होगा। इंटर का मार्कशीट है तो इंटर का ही अपलोड होगा, नीट का स्कोर कार्ड है तो वही होगा, इसमें तो कुछ रिजेक्ट करने का था नहीं। बट फिर भी रिजेक्टेड है, नॉट अपलोड री अपलोड करने के ऑप्शन थे। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में कुछ इश्यूज बच्चों ने किया है। कुछ जगह पे हमने पाया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो अपलोड की गई है उस पे स्टैम्प वगैरह नहीं लगा है और ब्लरी सा है, तो वो रिजेक्ट होना जेन्युइन है, लेकिन आप री अपलोड करके उसे वेरीफाई करा सकते हैं। और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि और कैसे आपको वो करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कुछ जगह पे आपको ये ऐसा ऑप्शन आएगा कि काइंडली री अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड वेट फॉर द री वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आप अगर री अपलोड कर चुके हैं तो थोड़ा सा वेट करना है, आज शाम तक आप लोग का वेरीफाई हो जाएगा। नहीं होता है तो आप जो है एक नोडल सेंटर जो लखनऊ में बनाया गया है यहाँ पे आके भी वेरीफाई करा सकते हैं, एक ईमेल कर सकते हैं। वो कैसे रीच आउट करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लास 10th एंड 12th सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसमें किया जा रहा है। तो अब ये क्या इंटेंशनली तो कोई नहीं करेगा, किसी को क्या बेनिफिट है। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट जब बच्चे सही तरीके से अपलोड कर रहे हैं तो इतना परेशान करने का भी कोई वो नहीं है, कोई मतलब तरीका नहीं है ऐसे कि डॉक्यूमेंट जब विजुअल है तो वो उसे परेशान करने की जरूरत नहीं थी। एक इन्फॉर्मेशन इसी में साथ साथ आ रहा था, एक छोटा सा अपडेट है कि एक जो कॉलेज था मंगलातन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसका जो है अभी के लिए जो परमिशन था उससे रिजेक्ट कर दिया गया। आगे परमिशन इसे मिलता है तो आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा। तो अगर आपने जो है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो प्री बुक करते हैं या कुछ ऐसा, तो अगर आपने ऐसा कुछ प्लान कर रखा था वहां के लिए तो आप उसकी अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आपको हेल्प चाहिए कैसे कॉलेजेस चूज करना है तो इस नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, हम लोग आपको हेल्प आउट कर देंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके इशू आ रहे हैं आपको एक इंस्टेंट मेल यहाँ पे करना है।
आपको एक ईमेल करना ज़रूरी है स्क्रीनशॉट लगाते हुए कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड कर दिया, फिर भी इश्यू आ रहा है। कुछ बच्चों के थे वो दूसरे स्टेट से हैं, अगर यूपी में आप करा रहे हैं तो आपको डोमिसाइल या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उस समय पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अगर आप जो है मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आपकी कैटेगरी की वजह से कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं और 15% कोटा में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो एक अलग केस रहेगा। बाकी ये फ़ोन नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये इस फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। रिसीव कम होगा बट आप ट्राई आउट करते रहेंगे, इस पे मेल करना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ अगर आप आस-पास में हैं लखनऊ के तो नोडल सेंटर ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ से आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? अब आप लोग जो पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, वो 200 केबी से अंदर का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके जो भी पीडीएफ आप बना रहे हैं, वो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि एक अडोब करके सॉफ्टवेयर आता है और ऐप आता है, उससे स्कैन कर लीजिए। ठीक है? अडोब स्कैन करके आता है, इससे स्कैन करके आप तब अपलोड कीजिए और अगर उसमें फाइल साइज़ बढ़ जाता है, तो आप यहाँ से कंप्रेस कर दीजिए, फिर अपलोड कीजिए। अपलोड करने से पहले देखिए कि वो मतलब विज़िबल है कि नहीं, हर एक चीज़ क्लियर है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? और उसके साथ-साथ अगर आप कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं तो उसे भी रिड्यूस करके तब अपलोड कीजिए, 200 केबी के अंदर आना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा और किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार हमें इस नंबर पे रीच आउट कीजिए 7860213141, ठीक है? बाकी हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का जो भी स्टूडेंट्स ने हमें हमारे पास डिटेल्स भेजा था कि मेरा ब्लरी इमेजेस वगैरह अपलोड किया हो गया है, वो हम लोग अपने तरफ से री-अपलोड कर रहे हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वेरीफाई हो जाए। एंड कुछ स्टूडेंट्स का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लखनऊ नोडल सेंटर पे जाके भी एप्लीकेशंस वगैरह सही करवा दें। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बाकी हर एक चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। होप इन आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आपने अपने तरफ से सब कुछ सही किया है, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, वो वेरिफाइड एट द टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको प्रोविज़नली वेरिफाइड है, तो यू कैन पे द सिक्योरिटी मनी, अगर आपने पे नहीं किया है अभी तक, बाकी उसका भी लास्ट डेट तो नियर बाय में आ रहा है ना, तो आपको सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है? होप इन आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच।